वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर होंगे। बेहतर रहिए और पढ़ाई करिए मन लगा के, क्योंकि आपके लिए ही ये सारे फ्री क्लासेस बन रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए कुछ नए नए चीज़ें, नए नए नॉलेज के साथ आपको अच्छा अच्छा ज्ञान दे सकूं, है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 और 2 के कुछ क्वेश्चंस आंसर्स, जो कि आपको पता है कि आपके एग्जाम्स में लॉन्ग शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। तो आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे। तो आपका मेनली फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं, लाइक पहला क्वेश्चन है आपका, स्टेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपने बिजनेस में इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ी है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स में जो है मेनली 5 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी बताई गई है, जिसमें प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन आपको समझ में आता है, उत्पादन, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना, यानी कच्ची सामग्री से कुछ तैयार माल बनाना, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। कंजप्शन मतलब उपभोग, चीजों का इस्तेमाल करना, यानी यूजेस। कंज्यूम करना मतलब यूज करना, उपभोग करना। इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, कहीं भी हम पूंजी या पैसा निवेश करते हैं टू अर्न प्रॉफिट के लिए, तो ये हो गया निवेश। और डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। ठीक है, तो हमारी मेनली ये जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। तो अगर पूछता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब उसके बाद एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। व्यवसाय क्या होता है, व्यवसाय की परिभाषा दीजिए। तो इसको आपको बताने की जरूरत नहीं है, इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो अपना अपलोड किया है। उसके बाद है डिफाइन बिजनेस। डिफाइन बिजनेस में भी वही आंसर होगा आपका कि व्यवसाय की क्या परिभाषा है। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। व्यवसाय में लाभ की क्या भूमिका होती है। तो सिंपल हमको बताइए कि जब आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं तो लाभ की ही मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, आज हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी हम व्यवसाय कर रहे हैं, तो इस व्यवसाय करने के पीछे, ये बिजनेस करने का मेन जो एम है हमारा, बिजनेस का मेन एम है इज टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करना तो है ही है, लेकिन विथ प्रॉफिट सर्विस प्रोवाइड करना, दैट इज नोन एज बिजनेस। व्हेन वी टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 4 फीचर्स ऑफ बिजनेस, है ना। विशेषताएं, यानी व्यवसाय की विशेषताएं बताइए। तो इस पे ये भी मैंने आपसे जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तो हम लोग ने डील किया था उसकी विशेषताओं के बारे में। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो भी देख लेते हैं। बिजनेस इज डैश। तो अगर आपका बिजनेस इज डैश, तो बिजनेस इज बोथ एंड बिजनेस इज आर्ट एंड साइंस। अगर दिया रहेगा तो बोथ होगा, तो बोथ को टिक करिएगा, और आर्ट एंड साइंस होगा तो आर्ट एंड साइंस को टिक करिएगा। सिंपल। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज एक्शन इज यानी हम कोई भी तरह का एक्शन करते हैं तो वो किससे रिलेटेड है। बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, वर्शिप इन टेम्पल, चीटिंग कस्टमर्स, और अडल्ट्रेशन इन मस्टर्ड ऑयल। तो सिंपल समझिएगा कि कौन सी क्रिया है। तो इसका मतलब यही होता है कि माल का क्रय विक्रय करना ही क्रिया कहलाती है। क्रिया यानी आप जो भी ये काम कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हैं, यानी लाभ कमाने के उद्देश्य से कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है। तो एक इफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी आवश्यकता पड़ती है, यानी कुशल व्यवसाय संगठन। कुशल व्यवसाय संगठन में उन सारी चीजें आ जाती हैं जो एक बिजनेस यानी एक व्यवसाय करने में हमको जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये थे आपके चैप्टर 1 के कुछ बेसिक क्वेश्चंस। उसमें आपके 1-2 क्वेश्चंस और बन सकते हैं, लाइक द वाइडेस्ट एरिया इज डैश।
तो वाइडेस्ट एरिया आपका क्या है? तो वाइडेस्ट एरिया टैक्स इवेशन है यानी कर की चोरी, वाणिज्य है यानी कॉमर्स है, व्यवसाय है या इंडस्ट्री है। तो वाइडेस्ट एरिया जो है वो आपका बिजनेस है यानी व्यवसाय है। तो ऐसे ही तरह के कुछ और भी क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे शेयर भी कर दूंगी पर्सनली, जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितनी तरह की होती हैं। तो मेनली अगर हम बिजनेस के टर्म्स में जाएंगे तो दो तरह की होती हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जैसे कि इसमें अगर आपसे पूछ सकता है कि अगर हम सिंपल बात करेंगे कि बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट, है ना, अगर हम बात करते हैं बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट, तो ये तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। बिजनेस स्टडीज और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये तीनों जो है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, जिसमें व्यवसाय, पेशा और रोजगार, ये तीनों किसके हिस्से हैं? तो तीनों व्यवसाय क्रियाओं के हिस्से हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि what of the following is an example of business uncertainty। अगर अनसर्टेनिटी की हम बात करें तो क्या हो सकता है? अब आप सिंपल बताइए, किसी भी बिजनेस में अचानक किसी तरह का कुछ हो जाना, अचानक कुछ हो जाना मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे आग लग गई, ठीक है, ये भी एक अनसर्टेनिटी है, इसकी एक निश्चितता नहीं है, ये अनिश्चितता है, यानी कभी भी कुछ अचानक से हैपन हो सकता है। लाइक भूकंप आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, इससे भी हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो अगर हम फीचर्स की बात करिएगा कि फीचर्स क्या नहीं है, तो सिंपल आपका सैलरी और वेजेस या सैलरी और लेबर जो इसका हिस्सा नहीं है। तो दीज आर द सम क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1। अब ये चैप्टर 1 के क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए। अगर आप सबके पास बुक है तो आप बना जाइएगा, आप बुक के चैप्टर से भी क्वेश्चंस बना सकते हो, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। अब हम लोग चैप्टर 2 जो है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके भी हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि द ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस इज, अब हमको ये बताओ कि हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है किसी भी बिजनेस करने का? टू अर्न प्रॉफिट और सर्विस प्रोवाइड करना। कोई भी हम काम कर रहे हैं तो लाभ कमाना तो हमारा उद्देश्य है ही, और सेवा प्रदान करना भी हमारा उद्देश्य है, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा लाभ और सेवा दोनों, ठीक है। उसके बाद है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज डैश। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? आर्ट और साइंस दोनों है, या सिर्फ आर्ट है या सिर्फ साइंस है? तो ये दोनों है, बिजनेस भी दोनों है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी दोनों है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम इज डैश। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो सिस्टम है, सिंपल समझिएगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो सिस्टम है वो एक ओपन सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? एक ओपन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसीलिए यहाँ पूछा गया, आपका क्वेश्चन बना है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज विच टाइप ऑफ सिस्टम? कल्चरल सिस्टम है, कंट्रोल्ड सिस्टम है या इन्वायरमेंटल सिस्टम है? तो ऐसा नहीं है, बिजनेस जो है एक खुली व्यवस्था है। देखिए क्यों है? क्योंकि सांस्कृतिक व्यवस्था तो है नहीं, कोई हम यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम तो कराते नहीं है जो हम बिजनेस को उससे डिनोट करेंगे, ना ही कंट्रोल्ड सिस्टम है। कंट्रोल्ड सिस्टम है जहां आप कुछ एक्टिविटी पे ही उसके हिस्से पे कंट्रोल कर सकते हो, पूरी ओवरऑल ऑल एक्टिविटीज पे कंट्रोल आप नहीं कर सकते हो। तो इट इज अ पार्ट ऑफ ओपन सिस्टम जहां पर हम विचारों से हम फ्री हैं, मेंटली हम फ्री हैं कि हम कोई भी डिसीजन यहाँ पर ले सकते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड फ्रीली, इसीलिए इसको एक ओपन सिस्टम कहा गया है। उसके बाद है बिजनेस मीन्स व्हाट। अब सिंपल बताइए, व्यवसाय का मतलब क्या होता है? अगर आपसे बोला जाए कि माल का क्रय विक्रय करना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, वो भी बिजनेस का हिस्सा है। सामाजिक सेवा यानी सोशल सर्विसेज, वो भी बिजनेस का हिस्सा है। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स यानी माल का निर्माण करना, ये भी उसका हिस्सा है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑल। अगर तीनों एक्टिविटीज हैं तो सारे बिजनेस के हिस्से हैं, यानी व्यवसाय का सारा हिस्सा है, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस। अब जैसे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं, रिक्त स्थानों को भरे, उससे भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसा
कि आपका फर्स्ट ही क्वेश्चन है डैश द टर्म्स कॉमर्स एंड ट्रेड शुड नॉट बी कंफ्यूज। डैश शब्द से वाणिज्य और व्यापार को भ्रमित नहीं होना चाहिए। तो किससे? व्यवसाय से। सिंपल, बिजनेस। व्हेन वी टॉक अबाउट सेकंड क्वेश्चन, ब्रॉडली ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू। कौन कौन सी? तो एक तो आपके क्वेश्चन में दी हुई इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी कौन सी हो जाएगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसको हम लोग गैर आर्थिक क्रियाओं के नाम से जानते हैं। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्क इज एम्प्लॉयमेंट डैश इंक्लूडेड अंडर। रोजगार में कार्य एक डैश के तहत सम्मिलित होता है। सिंपल समझिए, यहाँ पर रोजगार, आप कहीं भी रोजगार के लिए जाते हैं, कहीं नौकरी करने जाते हैं, तो आप और कंपनी के बीच में एक अनुबंध होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो सिंपल कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा वर्क इन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज इंक्लूडेड अंडर। यानी सिंपल आप कहीं भी जब रोजगार करने के लिए जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, तो आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी अनुबंध होता है। व्यवसाय में डैश का उत्पादन एवं वितरण शामिल है। सिंपल समझिए, गुड्स, किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो क्या क्या आएगा उसमें? गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, कोई भी गुड एंड सर्विसेज का ही तो आप उत्पादन कर रहे हैं, वस्तु और सेवाओं का ही तो उत्पादन कर रहे हैं और उसकी खरीद बिक्री कर रहे हैं, उसी को बेच रहे हैं, उसी से प्रॉफिट हम कर रहे हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है कि डैश इज द पर्सन हु टेक रिस्क एंड टेक द इनिशिएटिव टू इनोवेट और बिल्ड्स द बिजनेस। दिमाग में आपको जहां पर वर्ड इनोवेशन आए, नवाचार वर्ड आए, शब्द आए, तो आपके दिमाग में उसी वक्त आना चाहिए एंटरप्रेन्योर। एक उद्यमिता ही ये काम कर सकता है। तो ये आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, जिसमें कि चैप्टर नंबर 1 और 2 के, और इसमें जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, जो कि है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने आपको कल पढ़ाया है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो ग्रुप ऑफ पीपल होता है वर्किंग फॉर द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल या अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल। उसके बाद मैंने उसके फीचर्स भी बताए हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या फीचर्स होते हैं। उसके बाद मैंने आपको इम्पोर्टेंस भी बताया है। तो ये तीनों आप देख जाइएगा। और कल मैंने आपको बोला था कि व्यापार, वाणिज्य और उद्योग पढ़ के आइएगा। आपको अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं एक बार इसको तीनों को छोटे में डिस्कस कर रही हूँ। सिंपल सी बात है, अगर आप व्यापार वर्ड समझते हैं तो वस्तु का क्रय विक्रय करना ही व्यापार है। ठीक है, आप छोटे स्केल पे करिए, बड़े स्केल पे करिए, तो वस्तु का क्रय विक्रय करना ही व्यापार है। सिंपल, अगर हम ट्रेड की बात करें, ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अगर हम ट्रेड की बात करें, व्यापार की बात करें,